ध्यान से सुनिएगा ये वाला। इसमें दो सम्स बोला गया है, एक एनुअली एक हाफ ईयरली। दो सम्स है निकालना, एक हाफ ईयरली एक एनुअली। देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कोई भी बड़ा बात नहीं है, एकदम इजी है। मुकेश बोरोड 75,000 फ्रॉम ए बैंक। बैंक से 75,000 रुपीज़ मुकेश उधार लेता है, लोन लेता है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% पर एनम। 12% पर एनम मतलब उसको 12% इंटरेस्ट एक साल में देना पड़ता है। फाइंड द अमाउंट ही वुड बी पेइंग, और अमाउंट उसको कब कितना देर में पे करना पड़ता है? 1.5 साल में, 1.5 ईयर में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब हम लोग सम्स बनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग जो जैसे बनाते हैं गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला P प्रिंसिपल 75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% गिवन है ईयरली, और अगर 12% 1 ईयर के लिए होता है तो हाफ ईयरली कितना होगा? 6%। हाफ ईयरली। एन मीन्स टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? 1.5 ईयर। और 1.5 ईयर में कितना टाइम होता है? अगर 6 हाफ ईयरली अगर हम लोग को पे मिलता है तो 3 टाइम्स 1 ईयर, 3 टाइम्स हाफ ईयरली होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 1 क्या बोला है? वेन, ये हो गया, बोला गया है फर्स्ट कंपाउंड, वेन द इंटरेस्ट कंपाउंडली, वेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे होता है। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे। क्या था अमाउंट का फार्मूला? P1 + R/100n। यही है हमारा फार्मूला। फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे। कितना है? P = पुट करेंगे 1 + R, कितना है हमारा? 12%। अब ये तो 1 ईयर का हुआ ना, लेकिन इसके पहले वाला सम्स में भी हम लोग क्या किए थे? फर्स्ट ईयर का 5%, सेकेंड ईयर का 6%, इस तरीके का सम्स था। तो फर्स्ट ईयर का ये हो गया अर्ली, लेकिन यहाँ पे 1.5 ईयर बोला है, तो हाफ ईयर के लिए 1 + 6% ये लिखेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इनटू, अगर इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम करके, तो हमारा आएगा, अगर इसको हम 2 × 6 = 12, 2 से 50 टाइम्स, 2 × 3 = 6, 2 से 50 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + 6/50, 1 + 3/50, 75,000। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 28/25 एंड 53/50 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 89040। ये हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया हाफ ये ईयरली का। अब हम लोग सेम सम्स करेंगे सेकेंड वाला।
कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे करवाते हैं। आप लोग कॉपी कर लीजिए। अच्छा, हम लोग अब यहाँ पे सिर्फ हाफ ईयरली इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे नंबर 2 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, सेम फार्मूला सब कुछ है। अब हम लोग को हाफ ईयरली बोला है, सेकंड सम्स में बोला है हाफ ईयरली, कुछ नहीं करना है, सेम लिख देना है। और यहाँ पे तो टाइम पीरियड हाफ ईयरली, यहाँ पे R 6% दिया हुआ है और यहाँ पे n इक्वल टू हम लोग 3 लिख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे जैसे सॉल्व करते थे। 2 3 जा 250, 1 + 3/15 7500 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 53/50 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटू, ये 3 टाइम्स है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आएगा 44631/5। यहाँ लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ नहीं दिखेगा आप लोग को, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 4463631/5 इक्वल टू आएगा हमारा 89326520। यह हमारा आंसर। देखिए वहाँ पे हाफ ईयरली निकाले थे हम लोग, पूरा 1 ईयर का कंपाउंडली ईयरली। यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली में हमारा ये हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 टाइम्स, n मीन्स टाइम पीरियड, n मीन्स यहाँ पे लिख दे रहे टाइम पीरियड हुआ तो n मीन्स हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया, 3, क्योंकि हमें 6 मंथ में अगर मिल रहा है हमको इंटरेस्ट तो हमारा 1.5 ईयर है, तो इसके लिए हमारे पास कितने बार इंटरेस्ट हमको मिल रहा है बैंक से, 3 टाइम्स, तो इसीलिए हमारा 3 टाइम्स। ओके, आप लोग कॉपी करिए अब इसको और उसके बाद नेक्स्ट सम्स के लिए चलेंगे, 10 होगा इसके बाद। ठीक है, लिखिए।